येन स्वयं बुधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। यो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। यो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। जो तुम हो भगवन तो हम पुजारी, नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य सूर्य गच्छाचार्य युगपुरुष श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, कल्याण महामंदिर विधान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, परम पूज्य आदि का श्री विक्त श्री माता जी की। बंधु, सम्यक दर्शन के देनाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार और सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य श्री परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वही आपके लिए देने का हम प्रयास कर रहे हैं। 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ प्रभु और उनका आज श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मोक्ष कल्याणक का महोत्सव। अमरावती के भक्तों ने प्रफुल्लित मन से, किस मन से? प्रफुल्लित तो हर समय मन से, और यहाँ पर पंडित जी आए हैं, उन्होंने तो सोने पे सुहागे का काम कर दिया। ऐसे हमने प्रसन्न मन से श्री पारसनाथ भगवान की क्या की? आराधना की। कल्याण मंदिर स्तोत्र भी, भक्तांबर स्तोत्र जो कि आचार्य मानतुंग के द्वारा लिखा गया है, जितनी उसमें रिद्धि सिद्धियां महिमा और गरिमा के साथ और श्रद्धा के साथ लोग उसका श्रवण करते हैं, उसका पठन करते हैं, उसका पाठन कराते हैं। भैया वैसे ध्यान रखना, कल्याण मंदिर स्तोत्र की भी अचिंत महिमा है। क्या है? अचिंत महिमा है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुद चंद महाराज ने पारसनाथ भगवान के गुणों का वर्णन किया। पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में जब बैठते थे तो पूज्य गुरुदेव की एक बात बहुत स्मरण आती है। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, हे साथ को, पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण अपना जो आत्म स्वभाव है, पूर्ण अपने जो आत्मा के गुण हैं, उनकी प्राप्ति चाहिए। तो भैया जीवन में पारसनाथ भगवान की तरह पूर्ण समत्व भाव भी आपके जीवन में आना चाहिए। समत्व भाव यानी समता। समता, पूज्य गुरुदेव कहते थे, साधु जीवन का प्राण है। क्या है पंडित जी? साधु जीवन का प्राण है। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर शरीर नहीं रहता, वो शव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव कहते थे, साधु हो तो समत्व भाव रखना, समत्व भाव नहीं है तो साधुता नहीं रह पाएगी। और ये समत्व का पाठ पढ़ाने वाले यदि हुए तो कौन हुए?
पारसनाथ भगवान हुए। कौन हुए? पारसनाथ भगवान। गुरुदेव कहते थे भैया समता कितनी देर को रखनी चाहिए? सीमा भाभी, तनकसी के मुक्ति, बुंदेलखंड की हो तो बुंदेलखंड में कहें दे रहे तनकसी की मुक्ति, मुक्ति इतनी मुक्ति चाहिए, इतनी मुक्ति चाहिए कि हमें मुक्ति की जब तक प्राप्ति ना हो तब तक समत्व भाव रखने चाहिए भैया। लोग कहते कब तक रखें? एक बार रख ली, 2 बार रख ली, अब तो बांध टूट गया। बोले क्या हो गया? अरे भैया दुनिया के बांध, अभी बाढ़ें चल रही बहुत सारी पंडित जी यहाँ, तो बोले बांध खोल दिए जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों की वो श्रवण परंपरा है, वो उन्होंने सम्यक्त का उपदेश दिया। वहां पर उन्होंने कहा भैया कितना भी कुछ हो जाए, अपकारी कितना भी आपके ऊपर उपसर्ग करें, आपको कष्ट दें, कुछ करें, लेकिन भैया हे साधक यदि पूर्ण अपने स्वभाव की प्राप्ति करनी है तो समत्व के बाण को कभी तोड़ना नहीं। क्या नहीं तोड़ना? समत्व के बाण को। ये तो साधकों के लिए कहा कि भैया समत्व बनाए रखना। और देखो आज उन्हीं पारसनाथ भगवान को आदर्श बनाकर आज दिगंबर रामनाय में सारे संत उसी समत्व की साधना कर रहे हैं उपसर्ग और कष्टों में। जब पूज्य गुरुदेव के जीवन के चरित्र को झांकते हैं तो ऐसा लगता है, महाराष्ट्र के लोग तो शुरू से जानते हैं, लहान छुल्लक जी थे। क्या थे? अंजू मंजू। बहुत सारे लोग कारंजा के हैं जो बचपन से पूज्य गुरुदेव से परिचित हैं। और तो और छुल्लक नहीं भैया, जब गृहस्थ अवस्था में भी थे तब भी उनका जीवन बड़ा संघर्षमय था। क्या था? संघर्षमय था। बचपन में ही माँ को लकवा लग गया था। घर के बड़े भैया थे, दाऊ भैया कहे जाते थे, छोटे उनसे 4 भैया बहन थे। कितने थे? 4 भैया बहन। वो मुश्किल से 10-11 साल के होंगे। सोचो दाऊ भैया ने, अरविंद यानी पूज्य गुरुदेव, और उनसे छोटे 4 बहन भैया कितने छोटे होंगे। माँ बाबूजी इलाज के लिए बाहर जाते थे, पूरा घर संभालते थे, तो कौन संभालते थे? दाऊ भैया। कई लोग पूज्य गुरुदेव से जाके पूछते थे, गुरुदेव इतने भिन्न भिन्न प्रांतों के, भिन्न भिन्न उम्र वाले, भिन्न भिन्न ज्ञान वाले, भिन्न भिन्न अपने मन के सोच वाले, इतने सारे शिष्यों को आपने एक सांचे में कैसे ढाल दिया? ये क्षमता आपके अंदर कहाँ से आई? ये समता आपके अंदर कहाँ से आई? तो कहा जाता है भैया पूत के पांव कहाँ दिखते हैं? पालने में दिखते हैं। पूज्य गुरुदेव के अंदर ये गुण कहाँ से था? बचपन से था। संघर्षमय जीवन बचपन से शुरू हुआ। छुल्लक हुए तो टीवी हो गया, और मुनि दीक्षा ली तो भी एक बार इतने बीमार हो गए, तब भी उसके बाद भी अनुशासन सबको अच्छा लगता है क्या? कड़वा लगता है बड़ा। क्या लगता है अनुशासन? लेकिन किसको किसको कड़वा लगता है? जिसको पित्त ज्वर है। किसको? जिसकी में अंदर कमियां हैं, जिसके अंदर खोट है, जिसके अंदर बुराई है, उनकी अनुशासन खराब लगता है। और ऐसे अनुशासन विहीन लोगों ने भी पूज्य गुरुदेव के ऊपर एक नहीं कई बार उपसर किए। कई बार ऐसे ऐसे प्रकरण आए जैसे पारसनाथ भगवान जानते थे ये कमठ का जीव है जो मुझे मेरे ऊपर उपसर कर रहा है। लेकिन कभी किसी ने पूछा पारसनाथ भगवान से जाके कि वो भगवान कौन आपके ऊपर उपसर कर रहा है? तो उन्होंने क्या कहा? आई क्या कहा? कमठ कर रहा है। क्या बोले? भैया पूर्व उपार्जित कर्म है, वो तो निमित्त है। क्या है? वो तो निमित्त है। उसी परंपरा को, उसी समत्व भाव को पूज्य गुरुदेव धारण करे रहे। उनसे भी कई बार पूछा गया कि बताएं कौन है जे आपके ऊपर जो बार बार उपसर करते हैं? पूज्य गुरुदेव ने बोला भैया हम उस पारसनाथ भगवान के श्रवण परंपरा के संत हैं, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी ने ऐसा किया। उन्होंने तो यही कहा मेरे कर्मों का ये फल है। पूज्य गुरुदेव ने भी हमेशा यही कहा, किसी ने कुछ नहीं किया। क्या है? मेरे पूर्व कर्मों का फल है। उपसर्ग कहा जाता है जिनका जीवन संघर्ष होता है। क्या होता है? याद कर लेना। क्या? जिनका जीवन संघर्षमय होता है, कहा जाता है उनका अंत
समझ गए होंगे आप लोग। उनके लिए वो हर समय है, लेकिन हमारे लिए वो हर समय ना था, ना है और ना होगा। वो श्रवण परंपरा है, वो समत्व की श्रृंखला है। पूज्य गुरुदेव ने यही कहा, भैया ये समत्व में इस भाव में क्या, जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं भगवान पारसनाथ की तरह समत्व को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो भैया साधुओं से कहा, सब छूटे तो छूटे, साधक बने हो, मोक्ष पथ पर बड़े हो भैया। हजारों लोग तुमसे कुछ कह सकते हैं। आचार्य बोलते थे, मोक्ष मार्ग हम लोग जब पहली बार संघ में आए, पंडित जी तो गुरुदेव से कहा कुछ शिक्षा दीजिए। तो आचार्य ने यही बोला, आज भी लिखे हैं वो शब्द उनके कर कमलों से, कि मोक्ष मार्ग संकटाकीर्ण है और संकटाकीर्ण है चलना समता से और साधना से और बढ़ते रहना। पूज्य गुरुदेव से कहा, पूज्य अब छोटे थे उस समय ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ये संकटाकीर्ण ये कंटकीर्ण क्या होते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, भैया कंकड़ तो जब मिलेंगे जब आप रास्ते पर चलोगे, जब सरकार की रोड कुछ खराब होगी, लेकिन यही कंकड़ कंकड़ नहीं है। जीवन में जब चार लोग साथ में रहते हैं तो आवाज होती है कि नहीं। आप लोग का सोचना है ऐसा, लेकिन हमारे आचार्य का सोचना नहीं था। फिर भी लोग कहते हैं कि चार लोग होते हैं तो बातें हो जाती हैं। तो आचार्य बोलते यही कंकड़ हैं, यही बातें तुम्हें चुभेंगी, लेकिन तुम क्या करना, तुम यही सोचना ये कंकड़ चुभने वाले नहीं हैं, ये कंकड़ हमारे अंदर जो कर्म बंधे हैं उनकी चुभन को निकालने वाले में संबर और निर्जरा करने वाले, इसलिए तुम समता से उनके लिए सह लेना। वो कहते थे, कह देना कोई चार बातें सुनाए कि हम कमजोर हैं, क्या कहेंगे लोग। बहादुर किसको समझते हैं, जो 2 की 4 सुनाए, 4 की 10 सुनाए है ना, ईंट का जवाब पत्थर से दे, यही है क्या। नहीं भैया, ये बहादुरी नहीं है, ये तो क्या है, कमजोरी है। क्या है, कमजोरी है। बहादुरी तो वो है आप समर्थ हैं। पारसनाथ भगवान क्या समर्थ नहीं थे क्या, बोलो। उनके पास तो जन्म से ही तीर्थंकर, जब प्रकृति उदय भी नहीं आई थी, गर्भ से जन्म से दीक्षा से केवल सब देवता थे। एक आज्ञा देते क्या कमठ कुछ कर पाता, नहीं किया। लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, समर्थ थे फिर भी उन्होंने कभी उसका प्रतिकार नहीं किया। ये है क्या, समत्व की साधना। किसकी साधना, समत्व की साधना। कि कंकड़ हैं, कोई बातें आपको सुनाए चार, आप उनका जवाब दे सकते हो, फिर भी आप जवाब ना दें, कह दो भैया हम कमजोर हैं, क्या करें, हमसे लड़ा नहीं जाता, कह दो। बहादुरी है कि कायरता, बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। बहादुरी है कि कायरता, बहादुरी है भैया, कायरता नहीं है ये। और आजमाना है तो घर चले जाना, जब कोई आपको 2 लगाए और आपका हाथ उठने के हो तो फिर देखना आपके हाथ उठने में ताकत ज्यादा लगती है कि हाथ नीचा करने में, किस में लगेगी बोलो। हाँ, नीचा करने में ना। तो क्षमा किसका धर्म है, कायरों का कि वीरों का, बोलो। वीरों का धर्म है भैया। कोई 4 सुनाए, आपने 4 नहीं सुनाई, एक भी नहीं सुनाई, तो आप वीर हैं। क्या हैं आप, वीर हैं। आप भगवान पारसनाथ के वंशज हो भैया, क्या हो, वंशज हो। तो ये कंकड़ आचार्य बोलते थे, आपको कई लोग सुनाएंगे, फिर भी सोच लेना कि हम कमजोर हैं, हमसे लड़ा नहीं जाता, हम तो समत्व के पथगामी हैं, अविराम हमें समत्व के साथ चलना है। तो क्या होगी, आपकी साधना होगी। क्या होगी, आप समझ लोगे, आप समता रख लोगे, आप सुन लोगे तो साधना है। और आपने 2 की 4 सुना दी तो क्या हो गई, आपकी विराधना हो गई, आपकी और आपके संयम की। ये कंकटा कीट है भैया। भगवान ने साधकों के लिए भी कहा तो ग्रस्तों के लिए भी उपदेश दिया। क्या दिया, आप भी भैया समता रखो। क्या रखो, समता रखो। सुबह कहा था, जीवन में एक हुनर ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए संदीप भैया, जीवन में एक हुनर ऐसा होना चाहिए, जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। क्यों हार जाना चाहिए पता है, पूछो पूछो माता जी, ऐसा क्यों कह रही हो हार जाना चाहिए। क्योंकि आचार्य जी कहते थे, भैया आज आपको कोई बहुत प्रिय है या आपका कोई आज बहुत अप्रिय है,
कभी कोई अवधि ज्ञानी महामुनि राज मिल जाएं तो पूछना उनसे क्यों ये प्रिय हैं और क्यों ये अप्रिय हैं, तो यही कहेंगे भैया ये कोई पराये नहीं है, ये पूर्व जन्म के आपके अपने हैं। कौन है ये? आपके अपने हैं। ज़्यादा प्रेम भी अपनों से होता है और ज़्यादा द्वेष भी अपनों से होता है। यूं ही कोई दिल नहीं लगाता, ध्यान रखना, सोच लिया करो। चाहे अपनी हो चाहे पड़ोसी हो, गलती सबसे हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। मनुष्य का गलती करना स्वभाव है। एक अच्छी बात बताएं, हम लोग के संग में कई माता जी महाराज जी बड़े अच्छे से बोलते थे, हमें तो कभी आचसी की डांट ही नहीं पड़ी। बोले तो क्यों पड़ेगी? कुछ करोगे धरोगे तो गलती होगी, और गलती होगी तो डांट पड़ेगी। कुछ करोगे धरोगे नहीं गलती, डांट क्यों पड़ेगी? डांट खाना भी क्या है? सौभाग्य है भैया। क्या है? सौभाग्य है। तो आचार्य जी बोल रहे हैं भैया अपने हैं। क्या है ये? अपने हैं। पूछना किसी अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से कौन है ये, तो यही कहेंगे अपने पूर्व जन्म के। क्या है ये? आपके भाई हैं, जिनकी विरह में आप रोते थे, जिनके वियोग होने पर आप तड़पे थे। आज वो भाई पड़ोसी बन के आ गया तो आप फूटी आंख भी नहीं देखना चाह रहे हो, लड़ रहे हो, बैर रख रहे हो। मैं बोलूंगा नहीं, मैं पैर नहीं रखूंगा इनके घर में। ऐसा अपनापन नहीं भैया। आचार्य भगवान कह रहे हैं जंग अपनों से हो तो क्या करना चाहिए? हार जाओ। देखो तो हार के कितना आनंद आता है। एक गुरुदेव आचार्य गुरुनाम गुरुदेव विमल सागर महाराज की घटना सुनाते हैं। बोले वो तो निमित्त ज्ञानी थे, चेहरा देख के समझ जाते थे। एक व्यक्ति बड़े आओ ताव में चला जा रहा था। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी बोला इधर आ, इकड़े आ। क्या बोले? अब महाराष्ट्र में होंगे तो इकड़े आई बोले होंगे। हाँ बोले इकड़े आ। बोले क्यों रे? उनकी भाषा ऐसी थी, वो यूपी साइड के थे, थोड़ी यूपी साइड की भाषा ऐसी होती है, लेकिन दिल उनका ऐसा नहीं होता भैया, बहुत अच्छे। तो वहां पे कहा गया कि बोले इधर आ। बोले क्यों रे? रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है, वो भी अपने बड़े भैया की। चल कहीं नहीं जाना। क्या बोले? चल कहीं नहीं जाना, तेरा बड़ा भाई है, वो पिता के तुल्य है, मेरी बात मान, जाके पैर छू लेना। क्या बोले? जाके पैर छू लेना। सरल है कि कठिन? बोलो बोलो भैया लोगों, कठिन है कि सरल? सरल है। ओहो हो, एक काम करियो, हो जाए जब लड़ाई सास से, बड़ी जल्दी कह रही हूँ सब, और फिर माता जी कहें आज को नियम है पांव दबाने सासू के। बोलो दबा पाओगी? कितना मन बनाना पड़ेगा आपको, कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, जब जाके आप करोगे। क्यों? माता जी ने नियम दिया है। फिर भी अच्छा है आपने कम से गुरुओं की बात तो रखी, आपका बैर भाव नहीं बन पाया। लेकिन कई लोग तो घोर मिथ्या दृष्टि कहेंगे, हम क्या कहेंगे? घोर मिथ्या दृष्टि। तुम जब अपनों के लिए नहीं पिघल पा रहे तो क्या तुम दुनिया के लिए पिघलोगे? वो बोले कि जा अपने बड़े भाई के पैर छू लेना। सोच में पड़ गया भैया वो तो बहुत चक्कर, अचरज में। मैंने तो अपने घर में किसी को नहीं कहा कि मैं रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूं, इनको किसने बता दिया? श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव मैं नहीं जानता आपको, आप कौन है? अजैन था, जैन नहीं था, मैं नहीं जानता, लेकिन आपने मेरी बात कैसे जानी? तो गुरुदेव ने कहा ये सब छोड़ो। बोले जाओ घर और बड़े भाई के क्या छू लो पैर। मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन माननी पड़ी, और मानना चाहिए भैया। याद रखना, जो गुरुओं की बात नहीं मानते, मैं दिल से कह रही हूं, उनके लिए पछताना पड़ता है, बहुत जिंदगी भर पछताना पड़ता है। क्योंकि कहा गया है आगे के दिन पाछे गए, गुरु की न मानी एक, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। सबको पीछे की लाइन आती है, लेकिन आगे की लाइन हमने सुना दी है ना, सबको यही आती है ना, अब पछताए होत का। आगे की लाइन भी याद कर लो। कम से कम 4 महीना में कोई पूछे कि माता जी ने क्या सिखाया, तो बोल देना सिखाया तो बहुत, लेकिन हमने सार ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? आगे के दिन पाछे गए, गुरु की न मानी एक। अरे पिछले भाव में नहीं मानी, लेकिन अब मानेंगे, मतलब नहीं तो कहीं मानेंगे नहीं। तो वहां पे कहा गया कि पछताना पड़ता है। उस भाई लड़के ने समझा कि महाराज जरूर कोई जादूगर है, मेरे मन की बात मान गए, कोई ना कोई रहस्य तो है उनकी बात में। और
चाह रहा है लौट कर, सोच रहा है कि मैं जाऊंगा अपने बड़े भैया से क्षमा मांग। क्या दो टुकड़े के लिए लड़ना है कि नहीं? क्या दो कौड़ी के लिए लड़ना? और आचर्य बहुत अच्छी बात बोलते थे, बोले सुपुत्र बनो। क्या बनो? सुपुत्र। दुनिया में सुपुत्र ज्यादा है कि कुपुत्र ज्यादा है? बोलो बोलो बोलो। इतने सारे पुरुष बैठे हैं, बोलो अपने आप को क्या हो? फिर हम सिद्ध कर रहे हैं आप सुपुत्र हो कि कुपुत्र। क्या मानते हो अपने आप को आप? चुप हो गए ना? हाँ, गुरुदेव बोलते थे खाली तुम बड़े होकर कमाने लगे और अपना घर चलाने लगे, सो आपका पुत्रत्वपना नहीं है। पुत्र वो है जो कहे पिताजी आपने खून पसीना एक करके, पाप की कमाई करके आपने मेरा लालन पालन किया है, आपने मुझे योग्य बनाया है। अब क्या करो? अमरावती के भैया कहेंगे हमारे 4 हैं तो बंटवारा और कर दो जल्दी, है ना? काम फिनिश। नहीं भैया, जो पुत्र ऐसा कहते हैं वे पुत्र नहीं कुपुत्र हैं, ध्यान रखना। सुपुत्र तो वे हैं, वे कहते हैं मैं पुरुष हूं। क्या हो भैया आप लोग? बोलो क्या हो? पुरुष हो। आगम में कहा गया पुरुष यानी जो पुरुषार्थ करे। आपको अपने भाग्य पर, इतने पुरुषार्थ पर अपना इतना विश्वास होना चाहिए कि पिताजी आपने खून पसीना करके, पाप की कमाई करके मुझे पढ़ाया लिखाया, अब मैं समर्थ हो गया हूं, अब मैं चाहता हूं आपने जो कमाए अपने हाथ से दान करो, मुझे उस हिस्से में से कुछ नहीं चाहिए। ये क्या कहलाते हैं? बोलो क्या कहलाते हैं ये? सुपुत्र। और आप लोग बोलो बोलो। दो कौड़ी के लिए, दो टुकड़े जमीन के लिए भाई भाई का प्रेम भी लोग भूल रहे हैं। पिता के कर्तव्य क्या, अपने पिता के प्रति कर्तव्य क्या होने चाहिए, भूल रहे हो भैया। वो सोच रहा है क्या मैं इतनी सी जमीन के लिए भैया से लड़ रहा हूं? भैया तो पिता तुल्य। देखो भावों में परिवर्तन। यहां वो सोच रहा है, वहां बड़ा भैया भी अपने मन में क्या जाने क्या क्या सोच रहा था, लेकिन तुरंत भावों में परिवर्तन आ गया। अरे मेरा छोटे ही भैया तो था, मुझे कितना जीना है, सब उसी को तो संभालना है, और जिंदगी का क्या भरोसा? क्या कोई साथ जाएगा? क्या कुछ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो प्रेम जाएगा। क्या जाएगा? नहीं तो कमठ की तरह बैर जाएगा। याद रखना, क्या जाएगा? बैर जाएगा। वो दो कौड़ी के लिए, दो टुकड़े की जमीन के लिए। दोनों के भाव में परिवर्तन आया। छोटा भाई पहुंच गया और झुक गया। कहाँ झुक गया? अपने भैया के चरणों में। वो भैया ने तो आंसू, हृदय फूट पड़ा, रो पड़ा वो बड़े भैया, और उठाए अपने गले से लगा लिए। बोले भैया क्या तुम छोटी, आज से तुम क्या, जितनी जमीन है तुम्हारी, जितना धन है तुम्हारा, मेरी क्या जिंदगी है? देखो ये कहलाता है ग्रस्त रहो तो क्या करो? जंग अपनों से हो तो भूल जाओ भैया। पारसनाथ की पूजा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब सच्ची पारसनाथ भगवान की पूजा करो। कम से कम समत्व की साधना रत्नाकर के मार्ग पर नहीं बढ़ पा रहे हो तो ग्रस्त में इतना तो कर लो। लोग बड़ी बड़ी दान देते हैं लाखों लाखों की, और भैया के पास 2 रोटी भी नहीं है। क्या काम का तुम्हारा वो दान? घर का भाई भूखा मरे और दानी हुए तो क्या हुए? नहीं भैया, पहले अपनों को, किसको? अपनों को अपनापन दिखाओ। जिनके पास अपनेपन का सौरभ है वे ही, उनके ही जीवन में गौरव प्राप्त होता है। तुम्हें अपनों के प्रति अपनापन नहीं है तो तुम क्या पराये को अपना बनाओगे? विश्वास रख सकता है कोई? याद रखना, महिलाएं भी अपनों से कुछ हो जाए तो पड़ोसियों को जाके सुनाती हो। बहुत सोच, तुम्हारे काम आते हो पड़ोसी? क्या बोलो? आपकी हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं भैया, अपने हैं। क्या हैं? अपने हैं तो अपनापन जताया जाता है, किसी को सुनाया नहीं जाता जाके कि ये ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे पूर्व जन्म के अपने हैं। और कोई खराब भी कर रहा है अपने साथ, ऐसा भी तो हो सकता है। बहू खूब करे आई और रूपाली भाभी खूब कर आई, जई कहें ये कछु करते ही नहीं है, करते ही नहीं। रूपाली भाभी क्या कहोगी? सुनाओगी क्या 4 लोगों को जाके? नहीं, सम्यक दृष्टि है
तो सम योगेश भैया को सुनाएगी तो योगेश भैया क्या कि चलो न्यारे हो, चलो शांति से रहो, है ना? नहीं, सुपुत्र है और सुवधू है तो यही कहेगी, मैंने भी निश्चय मानो, विश्वास मानो, भगवान की वाणी है, मैंने भी पूर्व जन्म में इनके साथ ऐसे ही व्यवहार किया था, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो किसी को सुनाएंगे क्या जाके? आज देखना, घर में जितनी धन से व्यक्ति दुखी नहीं है, जितना किससे दुखी है? आपस की बातों से। और जब अपना मान लोगे ना तो सब बातें क्या हो जाएंगी? पी लोगे। पारस रस पियो भैया, पारस भगवान कह रहे हैं। कौन सा रस पियो? समत्व का रस पियो, साधु बनो। और जब गृहस्थ रहो तो अपनेपन का क्या पियो? रस पियो। तो आपके जीवन में भी क्या होगी? समत्व भाव होगा। कमठ बनना है कि नहीं? किसी को बनना है क्या? तो हम नामकरण पंडित जी बैठे बड़ी धूमधाम से करवाएं दे रहे हैं, नहीं करना ना। कमठ नाम पसंद नहीं है तो याद रखना, कमठ ने जो काम किए वो आप जीवन में कभी नहीं करना। यानी कि बैर धारण मत करना भैया। बैर से किसी का हित नहीं, क्या हुआ है? अहित हुआ है। देख लो, पारसनाथ भगवान एक एक भाव में उपलब्धियां पाते गए क्षमा के द्वारा, और कमठ एक एक अपनी उपलब्धियों को गिराता गया, दुर्गति जाना पड़ा। आज के इस पावन दिन बस इतना ही कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? साधु बनो। बनोगे कि नहीं? कितने लोग साधु बनेंगे? थोड़े माता जी कितने लोग हो बनने? हाथ तो खड़ो कर लो तनक। ए भैया कौन अब ही हो जा रही दीक्षा, तुम्हारे क्या सोच रहे? याद रखना, गुरुओं के सामने, प्रभु के सामने कुछ मांगो या ना मांगो, लेकिन इतना जरूर मांगना, वंदे तद्गुण लब्ध है। तो अब फिर से पूछना चाहते, कितने लोग को दीक्षा लेनी है? पंडित जी तो पक्के हो गए, चलो 1 जन 2 जन, और आई हो गई। आई की टीम तो बहुत बड़ी है, वे ले नहीं रही, नहीं तो 10-15 तो उनके संग वही है, गढ़नी आरी के बनेंगी वे तो। फिर तो भैया दीक्षा के भाव बनाना और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान जब दीक्षा हो जाए, प्राण रहे या ना रहे, लेकिन समत्व भाव मेरे जीवन में बना रहे। और गृहस्थ रहूं तो क्या रहे? कुछ रहे या ना रहे, लेकिन चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, हैं तो अपने ही। क्या हैं? अपने हैं। क्या हैं? अपनों को प्रेम ठुकराया नहीं जाता, अपनों से प्रेम बांटा जाता है। देखो एक बार झुक के, कितना आनंद आता है जीवन में। और यही समझो, ये आज के शत्रु नहीं हैं, ये पूर्व भाव के अपने हैं। जो आज मित्र है ये मत सोचो ये आज के हैं, ये भी पूर्व भाव के अपने हैं। जब ये अपनेपन की भावना आएगी तो वास्तविकता में पूज्य गुरुदेव कहते थे, आपके जीवन में पारसनाथ भगवान के आदर्श उतर आएंगे। और इन राह पर यदि चले अपन लोग, हम तो भगवान पारसनाथ से प्रार्थना करेंगे, हे पारसनाथ भगवान, जैसे इतने सारे अविराम तीर्थंकर भगवंत, गढ़धर भगवंत, मुनि महाराज, पूज्य गुरुदेव जैसे दिगंबर संत आपके मार्ग पर चले हैं समत्व भाव के साथ, वैसे ही मुझे हर पल हर क्षण क्या देना? समता देना, कि हम भी आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चलिए प्रतियोगिता का परिणाम होना है, 2-5 मिनट लगेगा। कोई बच्चा आ जाएगा। इस बार जो प्रतियोगिता थी, उस प्रतियोगिता में लगभग 60 से 70 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। सब लोग ताली बजा दीजिए। इनमें से लगभग 2 लोगों ने 50 में से 49 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर उन दोनों का ड्रॉ होना है। कोई बच्चा आ जाए।